समाजवादी पार्टी के शासन के समय की अराजकता प्रदेश भूला नहीं है। अब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से माफिया राज था। हर जिले में एक एक माफिया होता था। अखिलेश जी नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में चुनावी संक्रांत माने जा रही उनकी रहे, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश जी बहुत लंबे कालखंड के बाद नोएडा जा रहे हैं, तो ये तो उनसे ही आप पूछ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थिति है, समाजवादी पार्टी के शासन के समय की अराजकता प्रदेश भूला नहीं है। जिस प्रकार से उनके समय दंगे होते थे, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, पूरी विकास की जो गति है वो एकदम समाप्त कर दी थी उन्होंने, और भ्रष्टाचार और अराजकता का पूरा प्रदेश में माहौल था। तो जब जाएंगे तो जनता तो निश्चित रूप से इन सब विषयों को पूछेगी। अभी ये कह रहे हैं बार बार ईरान वाला युद्ध चल रहा है, उसको लेकर बराबर करें। भाजपा ने केंद्र भारत ने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया है, बड़ी चूक बता रहे हैं मोदी सरकार की। आप देखेंगे जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति है, और इस युद्ध के समय, इस विपत्ति के समय भी हमारी सरकार ने अपनी ऊर्जा की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और उसमें हम सफल भी रहे हैं। जिस प्रकार से दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी विकास यात्रा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का एजेंडा समाज में अनिश्चितता और नेगेटिव एजेंडा चलाने का है। देश और देश की जनता सब जानती है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां खाड़ी युद्ध के बाद उत्पन्न हुई हैं वो भी जनता जानती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर सबको आगाह किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों में कुछ समझते हुए हम सब लोग अपने देश के हित में, अपने देश की विकास यात्रा के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे। कोई भी समस्या नहीं है। आज जिस प्रकार से हमारी ऊर्जा आवश्यकता है, सरकार उस ऊर्जा की आवश्यकता को अलग अलग सोर्सों के माध्यम से पूरा कर रही है। अभी एक पिक्चर आई है, बड़ा करोड़ों का अरबों का व्यापार करती धुरंधर 2, और उसमें एक माफिया डॉन यूपी के अहमद के किरदार को दिखाया गया। उसको लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी आपत्ति जताई है, अखिलेश जी की बड़ी आपत्ति है। अब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से माफिया राज था। हर जिले में एक एक माफिया होता था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अगर विपरीत कोई होंगे या उस पर कोई आक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से उन्हें कष्ट तो होगा ही। तो जिस प्रकार से उन्होंने पूरे राज्य में माफिया तंत्र खड़ा किया, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं को समाप्त करने का काम किया और प्रदेश में कानून का राज काम करने का काम किया है, तो आज उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की, हमारे कानून के राज की चर्चा दुनिया देश भर में सब जगह होती है। उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 200 सीटों पर लड़ाएंगे और तमाम। और तो क्या लग रहा है, इससे कोई सिनेरियो चेंज होने वाला है? निश्चित रूप से हमने पिछले, अब 9 साल हो रहे हैं सरकार को, 10 सालों में जो काम हमने किया है, और 11-12 वर्ष शायद लोकसभा चुने हो जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री, तो हमने जो जो काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, विकास के काम किए, जो बदलता भारत और बदलता उत्तर प्रदेश सबके सामने है, हम उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड का पूरा लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा।